हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे जिसमें गर्ल्स मेरे से पूछ रही थी कि दीदी हमारे बार बार पीरियड्स आते हैं, बार बार पीरियड्स के आने के क्या रीजन हो सकते हैं। अभी तो हमारे पीरियड्स आए हैं और फिर हमारे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। एक पीरियड्स आने का जो टाइम होता है वो 21 डेज के बाद होता है, बट हमारे तो काफी जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। अभी पीरियड्स आए, 10 दिन बाद फिर पीरियड्स आ गए, तो ऐसे से गर्ल्स काफी परेशान हो जाती हैं। मोस्टली आपने देखा कि जब भी हमारे पीरियड्स चले जाते हैं हम बहुत हैप्पी फील होते हैं, क्योंकि पीरियड्स आना किसे अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बट पीरियड्स आना भी जरूरी है। अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। समय से पहले हमारे सफेद बाल हो जाएंगे, फेस पे झाइया पड़ जाएगी, रिंकल्स हो जाएंगे, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम एज से ज्यादा ही एजड लगने लग जाएंगे। ऐसे बहुत से रीजन होते हैं जिस वजह से अगर पीरियड्स नहीं आएंगे। तो आज के मेरे वीडियो में यही दिखाऊंगी कि अगर आपके महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं तो उन पीरियड्स के आने की क्या वजह हो सकती है। अगर आपके भी महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, हो सकता है आपको पता नहीं हो, कभी आपने कोई गलती कर दी हो, तो हो सकता है वीडियो देखकर आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइज, अगर आपके भी महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं तो उसका फर्स्ट रीजन हो सकता है पीसीओडी की प्रॉब्लम्स। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स एक ऐसी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, जिनमें जो पीरियड्स होते हैं वो खुलकर नहीं आते हैं। किसी गर्ल्स के तो सालों तक पीरियड्स ही नहीं आते हैं, किसी के 2 महीने नहीं आते हैं। गाइस, पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिनमें पीरियड्स कभी कभी 2-2 महीने तक नहीं आते हैं, 2-2 साल तक भी नहीं आते हैं, और आते भी है तो रुक रुक के आते हैं, ना के बराबर आते हैं। और किसी के मतलब आप ये देखिए, पीरियड्स आए, थोड़े से डॉट दिखे, फिर बंद हो गए, फिर 10 दिन बाद वापस स्टार्ट हो गए, तो वो पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं। तो उसका एक मेन रीजन होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम्स। दूसरी बात करते हैं थायराइड की प्रॉब्लम। अगर आपको थायराइड जैसी समस्या है, थायराइड की समस्या होती है वेट बढ़ने के कारण। और वेट क्यों बढ़ता है? अगर आपके पीरियड्स नहीं आएंगे तो आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो फूलने लग जाएगी। मोस्टली आपने देखा कि जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं वो बहुत ज्यादा बॉडी फूली हुई रहती है, और फूली हुई बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती है। और थायराइड की प्रॉब्लम्स होने पर तो पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आप भूल जाइए, यकीन नहीं करेंगे। एक केस अभी मेरे घर में ही हुआ है, मेरी सिस्टर है जिनके पीरियड्स नहीं आए थे, तो मतलब आप ये देखिए, उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, उनको पता ही नहीं चला उनके कब बच्चा हो गया। मतलब ये देखिए कि 9 मंथ 10 मंथ तक उनके बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आए, और उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिखाया, और एकदम उनकी तबीयत खराब हुई, जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहां जाके डॉक्टर कहते हैं कि इनके तो डिलीवरी है। मतलब उनको कोई सिम्टम्स ही पता नहीं चले, कुछ महसूस भी नहीं हुआ कि अंदर बच्चा है। और अभी इस बात को रिसेंटली 8 से 10 दिन ही हुए हैं। तो इसीलिए अगर आपके थायराइड की प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप बिल्कुल घर पर मत बैठिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि थायराइड की वजह से हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कई बार प्रेगनेंसी भी हो सकती है। गाइस, थर्ड बात करते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर आप कोई भी ऐसी टैबलेट खा लेती हैं या कभी आपने खा ली थी जिस वजह से भी आपके जो पीरियड्स होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं और टाइम पर नहीं आते हैं, और कई बार क्या होता है कि इनके बहुत ज़्यादा इनके साइड इफेक्ट होते हैं, जिस वजह से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और सप्ताह में, महीने में 2-2 बार पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और ये एक बार गलती करने के बाद ही कंटिन्यू चलती रहती है, फिर ठीक नहीं होती है। आज के टाइम में हम सभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीजों की हम टेंशन कर लेते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। हमें वैसे तो पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, हम सोचते रहते हैं, सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है और हमारे पीरियड्स पे पड़ता है। कई बार हमारे पीरियड्स 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, कई 10 दिन लेट हो जाते हैं। ऐसे बहुत से रीजन हो जाते हैं, और कई बार इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि आपने देखा होगा कि पीरियड्स आ जाते हैं, तो ये भी पीरियड्स के आने का एक मेन रीजन होता है। और ज्यादा होता है वेट कम करना और वेट ज्यादा करना। अगर आप अपना वेट कम कर रही हैं, उसका प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ेगा। वेट ज्यादा कर रही हैं तो भी प्रभाव बॉडी पे पड़ेगा। सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पर ही पड़ता है। जो भी है सब कुछ हमारी बॉडी ही है, इन सब का प्रभाव हमारी बॉडी पर ही पड़ता है। गाइस, लास्ट बात करते हैं वेजाइना इन्फेक्शन। अगर आपके वेजाइना के ऊपर सूजन है या कोई इन्फेक्शन है, या आपके बच्चा हुआ था या मिसकैरेज हो गया, ऐसे बहुत से रीजन होते हैं। आपने अबॉर्शन भी करवाया बट वो ठीक से नहीं हुआ, तो जिस वजह से भी आपकी पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, पीरियड्स महीने में 2-2 3-3 बार आएंगे। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके साथ भी हो रही है तो आप देर मत कीजिए, अभी से इलाज कराइए, वरना आगे जाके आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप अनमैरिड है तो आगे जाके आपको मैरिज के बाद बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। समय से पहले आपके बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। टीनेजर्स गर्ल्स हैं
तो मैं टीनेजर्स गर्ल्स को यही कहती हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ होती है तो आप हिमालय इफ केयर सिरप ले सकती हैं, पर सिरप ले सकती हैं। ऐसी बहुत सी सिरप आती है वुमेन्स के लिए, वो पीरियड्स को कंटिन्यू करने के लिए ही ली जाती है, तो ऐसी सिरप आप ले सकती हैं। ये सभी सिरप काफी ज्यादा बेस्ट है। इसके साथ हेमपुष्पा सिरप सजेस्ट करूंगी जो कि काफी अच्छी बेस्ट सिरप है। इसके साथ में ये टैबलेट्स आती है जिन्हें लेना कंटिन्यू होता है। मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं जिसमें गर्ल्स कहती है कि हम तो 2 महीने तक हेमपुष्पा सिरप ले रहे थे, हमारे तो पीरियड्स नहीं है। अरे पीरियड्स कैसे आएंगे? इनको अगर आप तरीके से लेंगे तब जाके पीरियड्स आएंगे ना। इसके साथ में टैबलेट्स होती है जिन्हें लेना आपको कंटिन्यू होता है। साथ ही साथ आपको इन्हें लेते टाइम कुछ परहेज करने होते हैं, जैसे आपको तीखे स्पाइसी खाना नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, आपको 3 महीने तक कंटिन्यू लेना है और हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके लेना है। जब आप इस तरीके से लेंगी तो यकीन मानिए गाइस, आपके जो महीने में 2 बार भी पीरियड्स आ रहे हैं वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी आपको जानना या पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।